नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल भानुशाली। और आपने कई बार सुना होगा पंचकर्म पंचकर्म पंचकर्म। तो पंचकर्म से आप क्या समझते हैं या पंचकर्म क्या होते हैं, और उसी का एक कर्म है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पंचकर्म मतलब पांच, कर्म मतलब प्रोसीजर। ये पांच चीजें, ये पांच प्रोसीजर को मिलके कहते हैं पंचकर्म, और ये आयुर्वेद के ट्रीटमेंट का एक भाग है। लोग कई बार पंचकर्म अलग और आयुर्वेद अलग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर में दोष बढ़ गए हैं उनको शरीर के बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको पंचकर्म कहते हैं। तो मान लीजिए कफ बढ़ गया है तो उसको उल्टी के द्वारा निकालने के प्रोसेस को वमन कहते हैं। पित्त अगर बढ़ा है तो उसको जुलाब के द्वारा निकालने के प्रोसीजर को विरेचन कहते हैं। वात अगर बढ़ गया है तो उसको निकालने के प्रोसीजर को बस्ती ट्रीटमेंट कहते हैं। और चौथा जो है उसको रक्त मोक्षण, या कहीं पर ब्लड की जो प्रॉब्लम्स आती है, रक्त की दुष्टि के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, तो ये ब्लड को शरीर के बाहर निकाला जाता है, इसको रक्त मोक्षण कहते हैं। और पांचवा जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु मतलब ये स्टर्नम, और उसके ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं वहां पर जो दोष शरीर में जम गए हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है उसको कहते हैं नस्य ट्रीटमेंट। तो नस्य में क्या करते हैं, कुछ दवाइयां होती है, दवाइयों के काढ़े होते हैं, कुछ दवाइयों के तेल होते हैं, कुछ दवाइयों के घी होते हैं, और इसको नाक में डालने की प्रोसीजर को नस्य कहते हैं। कई बार प्रदमन नामक नस्य, जहां पर पाउडर, कुछ दवाइयों की पाउडर होती है, चूर्ण होते हैं, वो चूर्ण के द्वारा ये नस्य किया जाता है, जिसको प्रदमन नस्य कहते हैं। और कुछ बार दवाइयों का रस निकाल के वो स्वरस नाक में डाला जाता है, उसको जो कहते हैं वो है नस्य ट्रीटमेंट। तो इस तरह की जो नस्य ट्रीटमेंट है, अवपीड़ित नस्य जिसको कहते हैं, तो ये नस्य जो ट्रीटमेंट है वो प्रायः जिनको बार बार सर्दी होना या साइनस की प्रॉब्लम जो हम समझते हैं, कईयों को डीएनएस हो जाता है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, बार बार एलर्जी होके, बार बार सर्दी होके ये नाक की जो बीच की हड्डी है जो कार्टिलेजियस होती है वो टेढ़ी हो जाती है, और उसका ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन ऑपरेशन करने के बावजूद भी वापस एलर्जी होती है और कुछ सालों बाद वहीं के वहीं वो डीएनएस वापस आ जाता है। तो ये एक कंडीशन है। उसके साथ साथ बहुत से लोगों को माइग्रेन हेडेक की बीमारी रहती है, तकलीफ रहती है, हर 7 दिन में, हर हफ्ते, या एक पैटर्न सा रहता है कि हर महीने उनको ये सर दर्द होता है, बहुत सारा सर दर्द होता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नस्य हम माइग्रेन के पेशेंट्स में देते हैं। कुछ आंख की बीमारियां हैं, बालों की बीमारियां हैं, इसमें भी नस्य बहुत अच्छा काम करता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको स्नोरिंग की तकलीफ होती है, कई बार उसमें अंदर पॉलिप्स यानी कि गुब्बारे जैसे फुग्गे छोटे छोटे निर्माण हो जाते हैं, और जिसके कारण सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है, और पेशेंट फिर रात भर सफोकेट होता है, और जिसके कारण उसकी नींद सही तरीके से नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम नस्य ये ट्रीटमेंट करते हैं। ये नस्य एक दिन भी किया जा सकता है, ये नस्य रोजाना छोटी मात्रा में, जिसको प्रतिमर्श कहते हैं, वो लगातार कई दिनों तक किया जा सकता है। जैसे जिनको नींद नहीं आती है, तो जिनको नींद नहीं आती है उनको केवल गाय के घी के 2-2 ड्रॉप्स अगर रात को सोने से पहले नाक में डाल दिए जाए, तो ऐसा निरंतर अभ्यास करने से फिर जाकर नींद अच्छे से आना शुरू होती है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर बहुत दिनों के लिए कम मात्रा में नाक में मेडिसिन डालते हैं, उसको प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। कई बार साइनस जैसी कंडीशन है, वहां पर 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन इस तरह से नस्य की ट्रीटमेंट की जा सकती है। और ये नस्य की ट्रीटमेंट करने से पहले आपको पूरे चेहरे पर, आपके फेस पर, गले पर, गर्दन पर कुछ औषधियों तेल होते हैं, औषधियों के तेल से मसाज की जाती है। कुछ औषधियों के काढ़े और उनकी स्टीम होती है, वो स्टीम दी जाती है ताकि ये सारे दोष पिघल जाए, और ये नाक के द्वारा हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस जैसे एलर्जी हो गया, साइनस हो गया, माइग्रेन हो गया, पॉलिप हो गया, बालों की समस्या है, आंखों की समस्या है, तो ऐसे सारे कंडीशंस में हम नस्य ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में नस्य के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको जानकारी दी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बस्ती के बारे में।
धन्यवाद।